बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है साइलोगिज्म। साइलोगिज्म क्या होता है और इसकी कितनी इकसाम है, ठीक है। इसकी तीन बेसिक टाइप्स हैं, वो है कैटेगोरिकल, कंडीशनल और डिस्जंक्टिव। और भी फर्दर टाइप्स हैं जिनको हम इसकी इकसाम तो नहीं समझते, मतलब कि इसको एक एक्सटेंशन समझते हैं, लेकिन आती वो इसकी इकसाम में ही है। लेकिन उनको इतनी ज़रूरी इकसाम नहीं समझा जाता। इन तीन को ज़रूरी समझा जाता है, उनको थोड़ा मामूली समझा जाता है। साइलोगिज्म जो है वो एक यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। साइलोगिस्मोस उसमें से निकला है, जिसका मतलब होता है कंक्लूजन, नतीजा, या फिर इन्फ्रेंस का मतलब अंदाज़ा लगाना, ठीक है। साइलोगिज्म एक लॉजिकल आर्गूमेंट और स्टेटमेंट्स होती हैं। एक स्टेटमेंट्स का हमारे पास, जैसे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ना वो फ्रूज है, इस तरह हमारे पास तीन चार स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन उनके बिहाइंड एक लॉजिक होती है। फिर हम डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करके नतीजे तक पहुंचते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है टॉप से डाउन, ठीक है। यानी कि जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, यानी कि पहले हम जनरल एक बात करते हैं, फिर वो उस स्टेटमेंट को डिफरेंट लोगों पे टेस्ट करते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन देते हैं स्पेसिफिक कि ये ऐसा ही होगा। जैसे मैं कहती हूँ पैनाडोल इज़ यूज टू क्योर फीवर, और मैं फिर लोगों का इतना ज़्यादा बड़ा सैंपल इकट्ठा करती हूँ, फिर उन पर वो सारा टेस्ट लगाती हूँ और बार बार सबको पैनाडोल, मतलब कि जिन लोगों को फ़ीवर होता है उनको पैनाडोल देती हूँ और उसके बाद टेस्ट करती हूँ और देखती हूँ कि वाकई जो मैंने अपनी स्टेटमेंट दी थी, अपना हाइपोथेसिस दिया था, वो एक्सेप्ट हो गया। यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, टॉप से डाउन की तरफ। पहले हम जनरल एक बात करते हैं और उसको बाद में हमने एक स्पेसिफिक कंक्लूजन के नतीजे में तब्दील करना होता है। सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो साइलोगिज्म की फील्ड में था ना, वो अरिस्टोटल का समझा जाता था। सिंपल डेफिनेशन साइलोगिज्म की है कि एक डिडक्टिव रीजनिंग की एक किस्म है जिसमें हम एक नतीजे की तरफ पहुंचते हैं अपने आइडियाज़ को एग्जामिन करके, यानी कि टेस्ट करके। जो मेरा आइडिया होता है उसको मैं टेस्ट करती हूँ अपनी पॉपुलेशन पे और उसके बाद मैं कहती हूँ। साइलोगिज्म लॉजिकल रीजनिंग की एक टाइप भी, किस्म भी समझी जाती है, जिसमें हम कंक्लूजन जो होता है हम दो प्रीमिसेस को लिंक करके हमें मिलता है। यानी कि दो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम लिंक करते हैं तो हमें एक नतीजा मिलता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे एन एप्पल इज़ अ फ्रूट, ऑल फ्रूट इज़ गुड, देयर फॉर एप्पल्स आर गुड, ठीक है। इसी तरह आल रोजेज आर फ्लावर, दिस इज़ अ रोज, आई एम होल्डिंग अ फ्लावर। अब ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि एक सेब जो है वो एक फल है, तो सारे फल ही अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से मैं ये लिहाजा ये कहती हूँ कि अगर सारे फल अच्छे हैं तो फिर सेब भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इन तीन स्टेटमेंट्स में मेरे तीन प्रीमिसेस होंगे, ठीक है। एक मेरा मेजर प्रीमिस होगा, एक माइनर और एक कंक्लूजन। यानी कि मेजर प्रीमिस, मेरी अहम बुनियाद मेरी बात की क्या थी कि एप्पल एक फ्रूट है, ठीक है। माइनर प्रीमिस मेरी मामूली बुनियाद मैंने क्या रखी कि सारे फल ही अच्छे होते हैं। तो लास्ट पे फिर मेरा इससे क्या नतीजा अखज़ करती हूँ कि लिहाजा सारे सेब ही अच्छे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइलोगिज्म। सबसे पहली साइलोगिज्म की टाइप है कैटेगोरिकल साइलोगिज्म। अभी जो मैंने रोजेस की बात की है वो कैटेगोरिकल साइलोगिज्म की टाइप है। कैटेगोरिकल साइलोगिज्म का क्या मतलब है? अगर ए जो है वो सी को फॉलो कर रहा है, जो मेरा मेजर प्रीमिस है वो मेरे कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है, और जो मेरा माइनर प्रीमिस है वो भी मेरे कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है, यानी कि ए और बी दोनों मेरी सी वाली स्टेटमेंट की लॉजिक को इससे रिलेट कर रहे हैं, फिर मैं कहूँगी कि एक कैटेगोरिकल साइलोगिज्म है। फॉर एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे ऑल कार हैव व्हील्स, आई ड्राइव अ कार, देयर फॉर माई कार हैज़ व्हील। इसमें मेरा मेजर प्रीमिस क्या होगा कि सारी कार जो हैं उनके व्हील्स होते हैं, ठीक है। जबकि हमने सिंपल साइलोगिज्म में ये पढ़ा था, सेकंड वाली में हमने माइनर प्रीमिस में ये कहा था कि ऑल एप्पल्स आर गुड, ठीक है, यानी सॉरी ऑल फ्रूट्स आर गुड, ठीक है। लेकिन इसमें हमने वो हमने वहाँ पर माइनर प्रीमिस रखा था, लेकिन कैटेगोरिकल साइलोगिज्म में हमने इसे मेजर प्रीमिस रखा है। उसके बाद माइनर प्रीमिस है आई ड्राइव अ कार, देयरफॉर माई कार हैज़ व्हील, ठीक है। अब इसमें इसी तरह ऑल इंसेक्ट फ्राइटन्स में ये मेरा मेजर प्रीमिस होगा, और माइनर प्रीमिस में दिस इज़ एन इंसेक्ट, और कंक्लूजन में आई एम फ्राइटन कि ये एक कीड़ा है, इस वजह से मैं इसे डर रही हूँ, ठीक है। मेजर प्रीमिस हमारा माइनर से भी लिंक करना चाहिए, और हमारी जो माइनर प्रीमिस है वो हमारा कंक्लूजन से लिंक करना चाहिए। यानी कि ए जो है वो सी से भी लिंक करना चाहिए और बी भी सी से लिंक करना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारा मेजर प्रीमिस जो है वो भी कंक्लूजन से लिंक करना चाहिए और माइनर प्रीमिस भी कंक्लूजन के साथ लिंक करना चाहिए। देन दिस इज़ कॉल्ड कैटेगोरिकल साइलोगिज्म, कि हम कैटेगरी वाइज डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज़ को।
नेक्स्ट है कंडीशनल साइलोगिज्म। कंडीशनल साइलोगिज्म क्या होता है कि हम कहते हैं इफ़ ए इज़ ट्रू देन बी इज़ ट्रू। एक लॉजिक हम बना लेते हैं कि अगर इसने ये बात कही है ना तो ये बात भी ठीक ही होगी। इनको हम हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म्स भी कहते हैं। हाइपोथेटिकल के हमने खुद से ज्यूम की होती हैं कुछ बातें ऐसी, जैसे हम कहते हैं ना कि ये ज़्यादा खाता है इसीलिए ये मोटा है, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है, वो क्या पता वो कम खाता हो लेकिन फिर भी मोटा हो। लेकिन हाइपोथेटिकल का मतलब होता है हमने खुद से अपने दिमाग में सोच लिया होता है। ये आर्ग्यूमेंट्स हमेशा वैलिड नहीं होते, सम टाइम वैलिड होते हैं, सम टाइम इनवैलिड होते हैं, नहीं माने जाते। सम टाइम इनको हम सिर्फ एज ट्रूथ एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे, लेकिन ये ट्रूथ असल में नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ कैटी स्मार्ट देन शी विल गेट इन टू अ गुड कॉलेज, ठीक है। मेरा मेजर प्रीमिस इसमें क्या था कि कैटी स्मार्ट है, क्योंकि वो स्मार्ट है तो उसके ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। अगर मैंने मेरी ए स्टेटमेंट ट्रू है तो मेरी बी भी ट्रू ही होगी। अगर कैटी स्मार्ट है फिर वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकती है। इस तरह अगर रिचार्ज है वो जर्मनी को लाइक करता है तो उसको ओडी भी चलानी आनी चाहिए। तो मेरा मेजर प्रीमिस इसमें क्या है कि रिचार्ड को जर्मनी पसंद है उस, और माइनर प्रीमिस जो मेरी मामूली बुनियाद है वो ये है कि रिचार्ड जो है उसे जर्मनी की हर चीज़ ही पसंद है, इसीलिए अगर रिचार्ड को जर्मनी पसंद है तो वो एक ओडी भी चला सकता है, ठीक है। कंडीशनल साइलोगिज्म के मैंने अपनी प्रीमिसिस को है अपने नतीजे से जोड़ दिया। थर्ड है डिस्जंक्टिव साइलोगिज्म। इसमें क्या होता है कि या तो ए ट्रू हो सकता है या बी, दो कंडीशंस हमें दी जाती है जिसमें से एक ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी, ठीक है। सबसे पहली जो साइलोगिज्म थी उसमें मैंने आपको बताया था कैटेगोरिकल में, उसमें क्या था कि ए जो है वो भी सी को फॉलो करेगा और बी जो है वो भी सी को फॉलो करेगा। लेकिन जो हमारी सेकंड थी कैटेगोरी कंडीशनल साइलोगिज्म, उसमें क्या था कि अगर ए ट्रू है तो बी भी ट्रू ही होगी। लेकिन डिस्जंक्टिव में हम ये कहते हैं कि या तो ए ट्रू कंडीशन होगी या बी ट्रू कंडीशन होगी, ठीक है। अगर ए फॉल्स है तो बी ट्रू होगा, बी फॉल्स है तो ए ट्रू होगा, ठीक है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मेजर प्रीमिसी करेक्ट होगा या माइनर प्रीमिसी करेक्ट होगा, दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लेके देख लेते हैं, दिस केक इज़ आइदर रेड वेलवेट और चॉकलेट, सो इट्स सिंस इट्स नॉट चॉकलेट केक इट्स मट बी रेड वेलवेट। उसने कहा एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं आइदर स्टेटमेंट, जिसमें मैं ये कहती हूँ कि केक या तो रेड वेलवेट केक है या फिर चॉकलेट केक है। फॉल्स प्रीमिस मेरा क्या था कि ये एक चॉकलेट केक नहीं है क्योंकि वो रेड वेलवेट केक था, तो फिर मैं नतीजा उससे क्या निकालूंगी कि ये ऑब्वियसली कि ये रेड वेलवेट केक है अगर ये चॉकलेट केक नहीं है। इस तरह एक टीवी शो है आउटलैंडर, टीवी शो है अमेरिकन का, ठीक है। उसमें क्लैरी का हस्बैंड जो होता है वो कहते हैं कि या तो वो डेड है या अलाइव है। अगर वो हमें वहाँ पर नहीं अलाइव दिखाई दे रहा तो इसका मतलब वो हम कहेंगे या तो वो डेड है या अलाइव है। अगर वो अलाइव नहीं है तो फिर हमारा कंक्लूजन क्या है कि क्लैरी का हस्बैंड डेड है। अगर वो अलाइव होता तो फिर हम अगर वो अलाइव होता तो फिर हम ये कह देते कि क्लैरी हस्बैंड इज़ अलाइव, ही इज़ नॉट डेड, ठीक है। दोनों में से हमें दो कंडीशन दी जाती हैं जिसमें से हमने एक ट्रू करनी होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ट्रू फॉल्स होते हैं, ट्रू फॉल्स एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, या जिस स्टेटमेंट में हमें दो ऑप्शंस दी जाएँ कि इनमें से एक को करेक्ट करने, तो जो राइट वाली होती है हम उस पर करेक्ट करते हैं, दूसरी वाली को फॉल्स कंसिडर कर लेते हैं। एंथाइमीम्स भी साइलोगिज्म की एक अहम टाइप समझा जाता है, लेकिन इसको ज़रूरी नहीं समझा जाता, ठीक है। इसको एक रेहेटोरिकल साइलोगिज्म समझा जाता है कि बयानबाजी करना, यानी कि असल में वो नहीं, जैसे कि हम किसी स्पीच में किसी कोई ऐसी तकरार वाली तकरीर कर रहे हो किसी इंसान के साथ या किसी बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो उसमें हम एंथाइमीम्स यूज़ करते हैं। यानी कि हम इसमें ना तो कोई मेजर प्रीमिस बनाते हैं ना माइनर प्रीमिस बनाते हैं, ये हमें ऐसे लगता है कि ऑडियंस ने पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ओबामा कहता है कि उसने एक गवर्नमेंट वो एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहता है जो हेल्थ केयर्स को रन करे। ओबामा एक सोशलिस्ट है, तो इसमें मेजर प्रीमिस क्या है कि ओबामा एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहता है जो हेल्थ केयर्स को रन करे, ठीक है। इसमें इम्प्लाइड माइनर प्रीमिस उसने कहा है कि जितने भी सोशलिस्ट होते हैं ना, ये लोगों ने पहले से बनाई हुई है अपनी सोच के, जो सोशलिस्ट होते हैं ना सिर्फ वही लोग जो हैं वो ऐसी हुकूमतें बनाते हैं जो हेल्थ केयर्स जो हैं सेंटर्स हैं उनको रन करती हैं। तो वो ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि अगर ओबामा ऐसी बात कर रहा है तो ओबामा एक सोशलिस्ट ही होगा, जबकि क्या पता वो एक सोशलिस्ट ना हो, ठीक है। एक और एग्जांपल है केक इंक्रीजेज शुगर डायबिटीज़ शुड नॉट ईट इट। वो इसका मेजर प्रीमिस क्या है कि जो लोग केक खाने से हमारा शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ता है, तो उसने खुद से ये प्रीमिस बना दिया कि जो जिन लोगों को शुगर है ना उनको केक नहीं खाना चाहिए, देयर फॉर डायबिटीज़ शुड नॉट ईट केक, ठीक है।
क्योंकि उनको शुगर है इसलिए वो ये केक नहीं खा सकते। ये हमने पहले से एज्यूम कर लिया ना कि केक से बढ़ती है शुगर, तो हम खुद से ही कह देंगे। वो हमें अगर थोड़ा गाइड कर भी रहा है कि अगर वो हमें आके बता भी रहा है कि जो केक है उससे शुगर इंक्रीज़ होती है, तो ऑडियंस खुद से कह देती है कि इसको शुगर है, डेट्स वाई ये केक ये नहीं खा सकता। इन एनथाइमीन जो होता है इसमें एक प्रीमिस जो होता है इम्प्लॉयड होता है, जो हमने खुद से अपने दिमाग में सोचा होता है। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि उन लोगों की यही थिंकिंग बन चुकी हुई है कि सिर्फ जो सोशल एक्टिविस्ट लोग होते हैं ना वही हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं उनको रन कर रहे होते हैं, जबकि और जनरल पॉपुलेशन में से भी कोई लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से एक प्रीमिस ऐसा होता है जो कॉमन नॉलेज को शेयर कर रहा होता है ताकि लोग जो होते हैं उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। साइलोजिस्टिक फैलेसी। साइलोजिस्टिक फैलेसी क्या होता है, इसमें हम फास्ट प्रिजम्पशन खुद से गलत जो है वो राय कायम कर लेते हैं। जब हम दो जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं कि एक कंक्लूजन यानी कि एक नतीजे को वैलिड कर सकें कि ये ऑथेंटिक है, यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहते हैं कि सारे डॉग जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं, तो कैट भी मैमल्स हैं, देयरफॉर डॉग मस्ट बी कैट, तो कुत्तों को हम कैट्स की कैटेगरी में क्यों नहीं डालते। ठीक है, इसमें हम जनरल प्रीमिसेस की बेस पे हम ना एक कंक्लूजन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, जब हम जनरल प्रीमिसेस की बेस पे यानी कि सब जानवरों को एक कैटेगरी में डाल देते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम एक फॉल्स एजम्पशन बना रहे होते हैं, यानी कि एक गलत वो राय दे रहे होते हैं लोगों को, आइडिया दे रहे होते हैं, गलत आइडिया रॉन्ग वे में लेके जा रहे होते हैं। जब हम किसी को रॉन्ग वे में लेके जा रहे होते हैं, गलत राय कायम कर रहे होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड साइलोजिस्टिक फैलेसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल क्रोज आर ब्लैक, वो कहता है कि सारे कौवे काले होते हैं, तो मेरे जो पिंजरे में जो परिंदा है ना वो काला है, इसलिए ये परिंदा भी कौवा ही होगा। ठीक है, तो ये गलत है। ज़रूरी तो नहीं कि वो तोता भी हो सकता है ग्रीन कलर का, तो वो फॉर एग्जांपल, तो अगर वो हमारे पास कोई पैरट हो वो ब्लैक कलर का हो, या कोई स्पैरो वो ब्लैक कलर की हो, तो मैं उसको क्रो कह दूँगी कि सारे कौवे काले होते हैं, तो जितने भी परिंदे मेरे पिंजरे में हैं वो सारे काले हैं, तो इसका मतलब है सारे के सारे कौवे हैं। इसी तरह सीनरी ऑफ आयरलैंड इज़ ब्यूटीफुल। सीनरी जो है आयरलैंड की वो बहुत खूबसूरत लग रही है उसे, और वो आयरलैंड में है इसलिए उसको वो सीनरी ब्यूटीफुल लग रही है। ठीक है ना, कि वो आयरलैंड में रहता है इसलिए उसको वो सीनरी अच्छी लग रही है। ज़रूरी नहीं हो सकता कि हर परिंदा काला हो तो वो कौवा ही हो, और आइलैंड हर किसी को अच्छा ही लगे। ठीक है, तो इसी तरह जब हम कोई स्पीच लिख रहे होते हैं या कोई पेपर राइट कर रहे होते हैं, तो हम इस बात के लिए श्योर नहीं होते कि हम कौन सी जनरलाइजेशन ऐसी लिख रहे हैं उसके अंदर जो लोगों को मिसगाइड कर सकती हैं। ठीक है, हम समटाइम हम बहुत सी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो लोगों को मिसगाइड कर देती हैं। हमारी फॉल्स प्रिजम्पशंस जो होती हैं वो उसको लोग ऑथेंटिक समझ के और उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। रूल्स ऑफ साइलोगिज्म, कुछ रूल्स हैं बेसिक जो हम जिन्हें फॉलो करके हम साइलोगिज्म को अप्लाई करते हैं, या जब हम कहीं पे साइलोगिज्म्स यूज़ कर रहे होते हैं तो इन 6 रूल्स को हमें माइंड में रखना ज़रूरी है। ज़्यादातर ये जो रूल्स हैं ये कैटेगोरिकल साइलोगिज्म में अप्लाई होते हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ इस कैटेगरी में सिर्फ 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक मेजर प्रीमिस, एक माइनर और एक कंक्लूजन। अब हम इन 6 रूल्स को पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि अगर इन 6 रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे जो आर्ग्यूमेंट है, जो हम अपनी राय कायम कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक होगी। सबसे पहला रूल है कि हमारी सिर्फ 3 ही प्रीमिस होने चाहिए, एक मेजर, माइनर और एक कंक्लूजन। ना इससे ज़्यादा होने चाहिए ना इससे कम होने चाहिए। रूल 2 में क्या होता है कि जो माइनर प्रीमिस है ना वो हमारे मेजर प्रीमिस में या कंक्लूजन में उसके जो वर्ड्स हमने मेजर में यूज़ किए हैं ना वो हमने माइनर और जो दूसरा प्रीमिस है ना हमारा कंक्लूजन वाला उसमें कोई ना कोई इसकी टर्म यूज़ की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रूल 3 है कि जो हमारी टर्म्स कंक्लूजन में यूज़ हुई हैं ना वो हमारे उससे रेलिवेंट प्रीमिस में भी यूज़ हुई हो, जो उससे प्रीवियस प्रीमिस है ना उसमें भी हमारी वो टर्म्स यूज़ हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने एग्जांपल पढ़ी थी एप्पल वाली कि ऑल फ्रूट्स आर गुड देयरफॉर एप्पल इज़ अ फ्रूट, तो इट इज़ गुड। ठीक है, और उसके बाद रूल 4 है जिसमें हम दो नेगेटिव प्रीमिस को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि मेजर और माइनर दोनों में हमने कोई नेगेटिव प्रीमिस यूज़ किया हो, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रूल 5 ये है कि अगर एक प्रीमिस हमारा नेगेटिव है तो फिर हमारा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि मेजर और माइनर प्रीमिस दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन मेजर प्रीमिस और कंक्लूजन या फिर माइनर प्रीमिस और कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव हो सकता है। और दो यूनिवर्सल प्रीमिसेस के लिए हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर दोनों ही प्रीमिसेस एक जैसे हैं
दोनों ही यूनिक हैं, दोनों ही एक अलग अलग आइडिया थ्रो कर रहे हैं, तो फिर हम उन पर कोई नतीजा खस नहीं कर सकते। थैंक्स। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जज़ाकल्लाह।